HCF से ही रिलेटेड है और इसमें हमें K और L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड L। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्वेश्चन का कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा गया है। उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है px, यहाँ से यहाँ तक एक एक्सप्रेशन है, इसको px कह दिया, और ये qx, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, इसको qx कहा गया है। और ये कहा गया है कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, ये दो इनके दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। HCF है, और HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो ये इसके HCF है। आपने K और L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। K आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो px है उसमें मौजूद है, जबकि L आपके पास जो सेकेंड एक्सप्रेशन qx है उसमें मौजूद है। बहुत सिंपल है, राइट। कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि px इज इक्वल टू जो भी एक्सप्रेशन है। देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन को हम कह देते हैं कि ये p ऑफ x है। जब भी हम px कहेंगे, आप इसको, इस पूरे को नहीं लिखना होगा, हम कह देंगे px, तो इसका मीनिंग है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। और हम जब qx लिखेंगे तो इट मीन्स कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मैं सॉल्व करके इसलिए आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको मालूम हो जाए कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l, ये l है, राइट। q और l की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एज HCF ऑफ p of x एंड qx, सॉरी इसको आप इरेज कर दें, qx इक्वल टू क्या है इसका HCF, इनका HCF है x माइनस 3 x माइनस 2। कहाँ से मैंने लिखा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। इफ x प्लस 3 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज द HCF ऑफ px एंड qx, तो यहाँ मैंने यही लिखा एज HCF ऑफ px एंड qx इज इक्वल टू दिस, राइट। इट मीन्स x प्लस 3 and x minus 2 is a factor of px, or first expression, which is x plus 3 multiplied by 2x square minus 3x plus k। HCF, यहाँ से मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि मैंने लिखा a as HCF of px, यानी ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इसका HCF ये है, ये हमें दिया गया है। तो इट मीन्स कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इट मीन्स कि ये इसके फैक्टर हैं, इसीलिए HCF होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन पे x प्लस 3 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए x प्लस 3 यहाँ दिया हुआ है, और x प्लस 3 इसका ये भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ x माइनस 2, ये x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, हम लिखेंगे, इसलिए x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। सो देयरफॉर कर सकते हैं हम कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ is a factor of 2x square minus 3x plus k, राइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ हमने कहा, में कहा गया कि x प्लस 3 एंड x माइनस 2 ये दोनों इसके फैक्टर है। तो इसमें से ये तो ऑलरेडी देखिए इसमें मौजूद है x प्लस 3 x प्लस 3, तो इट मीन्स के x माइनस 2 इसका फैक्टर हुआ। तो जहां जहां अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में x आएगा, वहां हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, वहां हमने 2 वैल्यू पुट करनी है। और 2 वैल्यू हमने क्यों पुट करनी है, देखिए मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ कि ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। जब x की वैल्यू चाहिए तो ये 2, नेगेटिव 2 आपका राइट साइड पे जब मूव होगा तो ये प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x माइनस 2 दिस, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, राइट। जहाँ पे आपके पास x है वहां आपने, तो 4 4 2 टाइम्स 8 माइनस 6
इज इक्वल टू के, राइट, और ये यहाँ आके माइनस के हो गया इज इक्वल टू के, और 2 इज इक्वल टू के माइनस के, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको, सो के इज इक्वल टू -2, राइट। हमने इसको माइनस और यहाँ है तो ये -2 हो गया, ये के की वैल्यू आपके पास आई, राइट। अब हमें एल की वैल्यू लिखनी है, सेम ऑपरेशन हम करेंगे कि एज x plus 3 multiply by x minus 2 is the factor of qx, this one, और इसमें x minus 2 और x minus 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो हम लिखेंगे कि x plus 3 is the factor of this, इस मीन कि इसका फैक्टर है x plus 3, और जहां जहां x आएगा वहां हमने -3 पुट करना है, क्योंकि x plus 3 is equal to 0 और x is equal to -3। लेकिन मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली x plus 3 into x minus 2 is a factor of x minus 2 3x square plus 7x minus l, राइट, इसका फैक्टर है। लेकिन x plus 3 ये तो इसमें ऑलरेडी मौजूद देखे दिया गया, ये इट मीन्स therefore x plus 3 is a factor of 3x square plus 7x minus l। अब जहां जहां इसमें हमारे पास आएगा x, वहां हमने क्या लगाना है, -3, minus l, 3 times 9, और 9 3 times 27 minus 21 minus l equal to 0, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 minus l is equal to 0 और l is equal to 6। और यही इसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आ गई -2, l की वैल्यू आपके पास आ गई 6, राइट। लेकिन यहाँ मैं लिखती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब मैं इंपॉर्टेंट कहूँ तो इट मीन्स कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और आपने इसको 10 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस